आपको भी ऐसा लगता है कि सक्सेस एक ही रात में मिल जाती है? ये सोच बहुत से लोगों को डीमोटिवेट कर देती है, लेकिन ये सच है कि सक्सेस तो एक ही रात में मिलती है, लेकिन ये भी सच है कि उस एक दिन के पीछे सालों की मेहनत होती है। सक्सेसफुल लोगों ने हमेशा एक जर्नी को फॉलो किया होता है, वो जर्नी जो एक पेशेंस और हार्ड वर्क से भरी हुई होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस एक्चुअली मिलती कैसे है और एक रोड मैप भी दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा सक्सेस तक पहुंचने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सक्सेस एक ही रात में मिलती है, लेकिन उस एक रात के पीछे कई सालों की मेहनत जो होती है वो होती है पेशेंस की, होती है डेडिकेशंस की, वो होती है हार्ड वर्क की, जो आप कई सालों से कर रहे होते हो, तब जाके वो एक रात आती है जो आपको सक्सेस मिल जाती है। आज हम बात करेंगे कैसे आपको अपने गोल्स के लिए प्रिपेयर करना है और अपनी जर्नी को एंजॉय करना है इंस्टेड ऑफ रशिंग फॉर क्विक रिजल्ट। कोलोनल सैंडर्स का नाम तो आपने सुना होगा, जो KFC के फाउंडर हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी पहली सक्सेस उनको 65 साल की उम्र में मिली थी। उनकी फ्राइड चिकन रेसिपी हर जगह रिजेक्ट होती रही, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अप्रोच किया और तब जाके उनको अपनी रेसिपी के लिए एक्सेप्टेंस मिली। ये एग्जाम्पल आपको ये सिखाता है कि अगर आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट हो तो आपको चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आपको सक्सेस तो मिलकर ही रहेगी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। आपको अपने रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और बीच में कभी आपको गिव अप भी नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत में काफी स्ट्रगल्स देखा। उन्हें उनकी आवाज को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया और एक्टिंग में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी गई, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। सक्सेस का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंसिस्टेंसी। जो भी काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, चाहे वो आपका छोटा काम हो चाहे वो आपका बड़ा काम हो, अगर आप हर रोज अपने गोल के लिए छोटे से छोटा काम भी डेली कर रहे हो ना, तो वो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं 30 डेज के चैलेंजेस लेती हूँ। उन 30 डेज में स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं वो बहुत एक्साइटेड भरे होते हैं। बीच के जो डेज होते हैं उनमें कभी कभी मन टूटने सा लगता है, कभी कभी मन करता है कि यार छोड़ दे, क्या फायदा। फिर मन करता है यार कर ले, इतना दिन कर लिया, थोड़ा दिन और कर ले। फिर जो एंड के डेज होते हैं ना, वो और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं कि यार इतना कर लिया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और करते हैं ना। मतलब कभी अच्छा, कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा सा बुरा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कभी ज्यादा कभी कम आप करते रहो ना, तो आप एक दिन अपने गोल को अचीव कर ही लेते हो। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं, लेकिन आपको पता है उन्होंने अपने फेस में, स्ट्रगल्स के फेस में, अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे कितना ज्यादा फोकस किया है, कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। वो हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे और यही रीजन है जो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो है फेलियर को एम्ब्रेस करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब फेल होते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने फेलियर को अपना टीचर बनाते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं और फेलियर से निकलकर वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है विजन। जब आप शॉर्ट टर्म विजन के लिए काम करते हो ना, तो आप छोटे से फेलियर में भी डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हो ना, तो आपकी सोच थोड़ा दूर तक जाती है और वो लॉन्ग टर्म जो विजन होती है उस पर काम करने के लिए आप मोटिवेट बने रहते हो। लॉन्ग टर्म विजन आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। जैक मा को मल्टीपल जॉब्स में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना विजन कभी भी नहीं छोड़ा। अलीबाबा को बनाने में उन्होंने काफी टाइम लगाया, लेकिन आज वो वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। तो दोस्तों, ये लेसन आपको ये सिखाते हैं कि सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी होती है। चाहे आप काम छोटा करें या फिर आप बड़ा करें, आप विद कंसिस्टेंसी के साथ, विद फोकस के साथ और अपने पूरे विजन के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो आप सक्सेस पा ही लेते हैं। जब आप इन लेसन्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी कंपनी के मालिक खुद बनते हो
और सभी सक्सेसफुल लोग इसी जर्नी को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल हुए हैं। मैंने भी एक लॉन्ग टर्म विजन को फोकस किया है, जिसमें मैं अपनी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ हार्ड वर्क और पेशेंस को जानना चाहती हूँ, अपनी पोटेंशियल को समझना चाहती हूँ, रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ और डेली मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालती हूँ जिससे अपनी पावर को मैं अच्छे से पहचान सकूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय। वीडियो बनाते बनाते तो अंधेरा हो गया, बस 5 मिनट और लगेंगे, अब पूरा अंधेरा हो जाएगा।